खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली अलकदूस अलकरीम नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आपके ख़ानदानों को बरकत दे। आज व्यूअर्स हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, कि हम उसे क्या मानते हैं। और आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, कि हम उसे क्या मानते हैं, हम उसे क्या समझते हैं। तो मेरे साथ कलाम मुक़द्दस निकालिए। कलाम मुक़द्दस में से, खुदा के ज़िंदा कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक की हम तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक की हम तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिया, बाज़ यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर की है। पाक कलाम के पढ़े, समझे, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज जो कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा हमने पढ़ा है, इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह लोगों से या अपने शागिर्दों से ये जानना चाहता है कि वो उसे क्या समझते हैं। तो यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह नासरी कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में दाखिल हुए, और ये गैर अक़वाम का इलाका है। कैसरिया फिलिप्पी और सौर और सैदा गनीसरत का इलाका, ये सारा गैर अक़वाम का इलाका है। यहाँ पर लोग बुतों को मानने वाले हैं, बुत परस्त लोग हैं, और ये यहोवा खुदा को नहीं मानते। और यीशु मसीह इन इलाकों में अब खिदमत कर रहे हैं, कलाम की मनादी कर रहे हैं, आसमान की बादशाही की तालीम दे रहे हैं इनको। और यहाँ पर यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को शिफाएँ भी बाँट रहे हैं, शिफाएँ भी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खाना भी खिलाया, क्योंकि जो लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसके साथ चलते हैं, यीशु मसीह उनकी रूहानी खुराक के साथ जिस्मानी खुराक का बंदोबस्त भी खूब अच्छी तरह करना जानता है। और यहाँ यीशु ने 4000 लोगों को इससे पहले खाना भी खिलाया था। और यीशु जब कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में दाखिल हुए तो ये वो इलाका है जो उस वक़्त खूबसूरत टेम्पल की वजह से बहुत मशहूर था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, और यहाँ पे देवी देवताओं के मुजस्मे भी थे। और हिस्टोरी लिखने वाले, हिस्टोरियन, न्यू टेस्टामेंट के स्कॉलर हजरात ये लिखते हैं, ये बयान करते हैं कि यीशु मसीह उस वक़्त पान देवता के मुजस्मे के पास, जिसकी शक्ल, जिसकी शबीह मींढे की तरह होती है, वहाँ पर खड़े होकर अपने शागिर्दों से ये पूछते हैं कि ये लोग मुझे क्या समझते हैं, कि मैं कौन हूँ, इब्ने आदम को क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समझते हैं, और बाज़ एलिया, बाज़ यर्मिया या बाज़ नबियों में से कोई एक। ये वो लोग हैं जिनमें यीशु मसीह कलाम की मनादी कर रहे हैं, गैर अक़वाम के लोग हैं जिनको यीशु मसीह शिफाएँ दे रहा है, अंजील की मनादी कर रहा है। इनके बारे में अपने शागिर्दों से पूछता है कि ये मुझे क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाज़ समझते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाज़ यर्मिया, बाज़ एलिया, बाज़ नबियों में से कोई और, कोई एक। तो यीशु मसीह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या एलिया या यर्मिया
या नबियों में से कोई और एक समझे, क्योंकि वो ना यर्मिया है, ना वो एलिया है, ना वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, क्योंकि वो तो ज़िंदा खुदा का ज़िंदा बेटा अल मसीह है। यीशु मसीह नासरी है, खुदा का बेटा है, खुदा ने उसको भेजा है, वो मसा किया हुआ है। क्योंकि इन नबी और पैगंबरों ने तो उसके बारे में गवाहियाँ दी कि अल मसीह आने वाला है, खुदा का बेटा आएगा। और कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है यशायाह नबी के सहीफ़े में कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। और इसी तरीके से तमाम अंबिया कराम ने यीशु मसीह के बारे में गवाहियाँ दी। तौरात, ज़बूर और अंबिया के सहायफ में यीशु मसीह के बारे में गवाहियाँ दी गई हैं, यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। और जब जिब्राइल फरिश्ता मुक़द्दसा मरियम के पास आया यीशु मसीह की खुशखबरी देने के लिए, तो उसने कहा कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वो बुज़ुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, वही अपने लोगों को गुनाहों से नजात देगा। और इसी तरीके से जब यूसुफ को ख्वाब में फरिश्ता बात करता है, उससे हम कलाम होता है, उससे कहता है कि अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को गुनाहों से नजात देगा, वो नजात दहिंदा होगा, वो सेवियर होगा। यीशु मसीह जब पैदा हुए तो बादशाह जो मजूसी थे वो बादशाह भी थे, वो दूर दराज थे, सितारों के इल्म से ये मालूम करके, गैर अक़वाम के ये लोग थे, गैर अक़वाम के ये बादशाह थे, ये सितारों के इल्म से मालूम करके यरूशलेम में आए कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है, नजात दहिंदा जो पैदा हुआ है, वो कहाँ पर है, वो कि हम उसको सजदा करने के लिए आए हैं। और जब यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज़ करना था तो बपतिस्मा जब यूहन्ना अस्तबागी से लिया, तो उसके बाद जब वो पानी से बाहर आए तो उनके लिए अर्श मौला खुल गया और अर्श मौला से यह आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और रूह कुद्स कबूतर की मानद यीशु मसीह पर आकर ठहर गया। बाप भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है और रूह कुद्स भी मौजूद है। और कोई नबी पैगंबर ऐसा नहीं जिसके लिए अर्श मौला खुला हो। और जब पहाड़ पर यीशु मसीह के शागिर्द मौजूद थे और वहाँ पर यीशु मसीह की शक्ल मुबारका, उनका लिबास नूरानी हो गया और मुक़द्दस मूसा और मुक़द्दस एलिया नबी उससे मिलने के लिए आए और उससे बातें करते थे। और शागिर्दों ने उन्हें देखा यीशु मसीह से बातें करते हुए, बुज़ुर्ग मूसा को और बुज़ुर्ग एलिया को। और उस वक्त भी अर्श मौला खुल गया और आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और पहली मरतबा जब अर्श मौला खुला था तो वहाँ से ये आवाज़ आई थी आसमान से, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और दूसरी मरतबा जब अर्श मौला खुला, आसमान खुला और आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं इसकी सुनो। और यीशु मसीह ने यह दावा किया कि मैं बाप में से निकला हूँ और दुनिया में आया हूँ, मैं और बाप एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा और बाप मुझ में रहकर काम करता है। और यूहन्ना अस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यहूदियों के सामने ये इकरार किया कि वो यहूदी कौम का सरबराह था, नबी था, और उसने ये इकरार किया कि ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है। ये किसी इंसान का बर्रा नहीं बल्कि ये खुदा का बर्रा है। और यीशु मसीह आज यहाँ उनसे पूछते हैं अपने शागिर्दों से कि ये लोग मुझे क्या समझते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि बाज़ यर्मिया, बाज़ एलिया, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या बाज़ नबियों में से कोई और, तो यीशु ने फिर अपने शागिर्दों से ये पूछा कि तुम मुझे क्या समझते हो। तो पतरस रसूल ने फ़ौरन टाइम ज़ाया किए बगैर कहा, क्योंकि पतरस रसूल एक जज्बाती आदमी भी है, उसने फ़ौरन कहा
कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो मसा किया हुआ है, तो अल मसीह है। तो यीशु मसीह ने फ़ौरन कहा कि शमाउन बरयूना, ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई, बल्कि ये बात खुदा के रूह ने तुझे बताई है। क्योंकि खून और गोश्त हमेशा खुदा का मुखालिफ है, और यहूदी रबी और उस्ताद अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि खून और गोश्त हमेशा खुदा का मुखालिफ होता है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमसे गुनाह सरजद होते रहते हैं। और यीशु मसीह ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई, बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर ज़ाहिर की है। क्योंकि खुदा के रूह के बगैर कोई ज़ुबान ये इकरार नहीं कर सकती कि यीशु खुदा का बेटा है। बगैर रूह को उसके कोई शख्स ये नहीं बता सकता। और यीशु ये चाहता है कि हम उसे नबी या पैगंबर ना समझें, बल्कि उसे खुदा का बेटा समझें, क्योंकि वो है खुदा का बेटा अल मसीह, मसा किया हुआ। और हम जब उसे अल मसीह खुदा का बेटा मानते हैं, उसका इकरार करते हैं, तो फिर वो हमें बरकतें देता है, ब्लेसिंग्स देता है, और फिर हमें इख्तियारात देता है। क्योंकि बाप का सारा इख्तियार खुदा के बेटे यीशु अल मसीह के पास है। और यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बाप का सारा इख्तियार यीशु अल मसीह के पास है, और यीशु मसीह ये अपना इख्तियार अपने बेटे बेटियों को ट्रांसफ़र करने के लिए आया था। और जब हम ये इकरार करते हैं कि यीशु अल मसीह खुदा का बेटा है, जिंदा खुदा का जिंदा बेटा है, तो फिर वो इस बात से खुश होता है, और फिर वो हमें बरकतें देता है, फिर हमें वो ब्लेसिंग्स देता है, फिर हमें वो इख्तियारात देता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।